पर हो रहे कलेश की बात करते हैं। 8 अगस्त को प्रयागराज में राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम होना है, लेकिन जिस केपी ग्राउंड में ये कार्यक्रम होना था उसकी बुकिंग अचानक रद्द कर दी गई। ये ग्राउंड केपी ट्रस्ट यानी कायस्थ पाठशाला का है। कांग्रेस की तरफ से इस ग्राउंड को कार्यक्रम के लिए बुक किया गया था। बुकिंग राशि का भुगतान भी हो चुका था। पंडाल बनाए जाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन कार्यक्रम से 2 दिन पहले ट्रस्ट ने शहर कांग्रेस कमेटी के नाम एक लेटर जारी कर बुकिंग कैंसिल कर दी। इसके लिए हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। ट्रस्ट ने लेटर में भी अगस्त 2025 में दिए हाईकोर्ट के आदेश का जिक्र किया है, जिसके मुताबिक छात्रों की पढ़ाई किसी तरह बाधित नहीं होनी चाहिए। ऐसे में अगर राहुल गांधी का कार्यक्रम हुआ तो उससे 2 स्कूलों के छात्र प्रभावित होंगे। साथ ही ये भी कहा कि मैदान आउटडोर खेलों के लिए है और बारिश के कारण उसकी स्थिति खराब हो सकती है। अगर मैदान खराब हुआ तो उसे ठीक करने में समय लगेगा और परेशानी भी बढ़ेगी। इसीलिए कार्यक्रम की तारीख बारिश के बाद छुट्टियों में रखने का सुझाव दिया गया है। लेटर में ट्रस्ट के अकाउंट डिपार्टमेंट को कहा गया है कि वो ग्राउंड की सफाई के लिए जमा कराई गई धनराशि चेक के जरिए वापस कर दें। यूपी कांग्रेस के कई नेता राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए प्रयागराज में ही डटे हैं, इसलिए जैसे ही बुकिंग कैंसिल की खबर आई तो प्रयागराज से दिल्ली तक हलचल तेज हो गई। कांग्रेस के नेता इसे सरकारी दबाव का नतीजा बताने लगे। राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, मोदी सरकार की नीति ही युवाओं की आवाज को दबाने की है। सवाल पूछो तो लाठी, विरोध करो तो मुकदमे और आवाज उठाओ तो पैलेट गन मिली है। जब से मैंने छात्रों की बात को सुनने के लिए प्रयागराज जाने का फैसला किया, तब से प्रशासन मेरे कार्यक्रम को हर संभव तरीके से रोकने की कोशिश कर रहा है। ये साफ दिखाता है कि उन्हें छात्रों की गूंज से भी डर लग रहा है, लेकिन सरकार जितनी भी कोशिश कर ले, मुझे छात्रों की आवाज उठाने से रोक नहीं सकती। यूपी कांग्रेस ने भी ऐलान किया है कि प्रयागराज में राहुल गांधी का कार्यक्रम हर हाल में होगा। ट्रस्ट ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया है, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि स्कूल के परिसर में इस तरह के कार्यक्रमों को नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे स्कूल की पढ़ाई बाधित होती है। राहुल जी का परमिशन कैंसिल कर दिया गया है प्रयागराज में जो कार्यक्रम होना था। पता नहीं किस बात से डर रहे हैं, पता नहीं किस बात से डर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो उनसे डरने का कोई कारण नहीं है। उनसे तो बच्चे भी नहीं डरते हैं। और लेकिन खुद राहुल गांधी ने पिछले कई वर्षों से अपने आप को जिस तरीके से देश की राजनीति में स्थापित करने की कोशिश की है, उसमें जरूर विफल हुए हैं। हमको जो रसीद दी है मेजर रंजीत सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो ऑलरेडी यहाँ पे पहले से खेल कूद हो रहा है इस जगह पे, तो आपने परमिशन दिया, उसमें कोई हवाला नहीं दिया, आपने उसमें नहीं बताया, तो पहले ही नहीं देना चाहिए था। आपने दिया, इससे साबित होता है कि सरकार के दबाव में ये परमिशन निरस्त किया गया है। तो यहाँ पर भी परमिशन को देना पड़ेगा, क्योंकि राहुल जी 8 तारीख को आएंगे और कार्यक्रम होगा, निश्चित तौर से होगा। अब ये बहाना ढूंढते हैं क्योंकि उसमें कोई आ नहीं रहा होगा। एक ट्रस्ट, प्राइवेट ट्रस्ट से आप स्थान मांग रहे हो, प्राइवेट ट्रस्ट के पास में स्थान है कि नहीं है, वो दोनों के बीच की बात है। आप सरकार से उसमें आप जवाब मांग रहे हो। अरे हमारे जनेश्वर मिश्रा पार्क में जनेश्वर के जन्मदिन की नहीं दी परमिशन, तो उत्तर प्रदेश सरकार कोई नियमानुसार काम ही नहीं कर रही। वो तो बिल्कुल जो है सारे नियम कानून के ऊपर अपने को वहाँ के लोग समझने लगे। जनता विल टीच देम द लेसन। प्रयागराज के जिस केपी कॉलेज ग्राउंड में राहुल गांधी के कार्यक्रम की बुकिंग रद्द की गई है, वो लंबे वक्त से राजनीतिक दलों की बड़ी जनसभाओं और चुनावी रैलियों का प्रमुख स्थान रहा है। पिछले कुछ वर्षों में यहाँ कई बड़े राजनीतिक कार्यक्रम हुए हैं। 16 दिसंबर 2020 में सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ अधिवक्ताओं के समागम कार्यक्रम में शामिल हुए थे। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने केपी कॉलेज ग्राउंड में बड़ी चुनावी जनसभा की थी। 2022 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केपी कॉलेज ग्राउंड में पार्टी कार्यक्रम में शामिल हुए थे। 2023 में प्रयागराज नगर निगम के मेयर और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह भी यहां आयोजित किया गया था, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए थे। हालांकि ये सभी कार्यक्रम अगस्त 2025 से पहले के हैं। ट्रस्ट का दावा है कि राहुल के कार्यक्रम की बुकिंग हाईकोर्ट के